8 जड़ी बूटियां ये हैं और 10 जड़ी बूटियों की मूल 10 मूल, क्योंकि ये वात रक्त को भी ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखता है। नमस्कार साथियों, मैं वैद्य गोविंद कंबोज आज आपको बताने जा रहे हैं कि हम च्यवनप्राश किस तरह से बनाते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे तरीके हैं च्यवनप्राश बनाने के, लेकिन जिस तरीके से हम बनाते हैं ये तरीका भी ग्रंथों में दिया गया है और बड़ा नायाब तरीका है। अमूमन जो जड़ी बूटी को उबालकर बनाया जाता है उस च्यवनप्राश में वजन तो जरूर बढ़ जाता है लेकिन गुणवत्ता बहुत कम रहती है। लेकिन इस तरीके से च्यवनप्राश को अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छा और गुणकारी च्यवनप्राश बनता है। इसके गुणों के बारे में आपको बता दूं कि नज़ला हो, जुखाम हो, खांसी हो, फेफड़ों की कमजोरी हो, हृदय की कमजोरी हो, रक्त वाहिनियां, वात वाहिनियां और पाचन तंत्र को भी च्यवनप्राश अच्छा लाभ करता है। और च्यवनप्राश के अंदर जो अष्टवर्ग है, अष्टवर्ग के बिना च्यवनप्राश इतना गुण नहीं करता। हम अष्टवर्ग सहित बनाते हैं और आप सारा देखेंगे और वीडियो को स्किप किए बिना आप देखें कि च्यवनप्राश किस तरह बनता है। तो थोड़ी परिचय करवा दूं कि हम इसमें क्या क्या चीजें डालते हैं। ये अष्टवर्ग है। अष्टवर्ग च्यवनप्राश की जान मानी जाती है, यानी सबसे महत्वपूर्ण 8 औषधियों का एक वर्ग जिसको बोलते हैं अष्टवर्ग। ये काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि, वृद्धि, मैदा, महामैदा, आयुर्वेद के ग्रंथों में इनका बहुत जिक्र है और बहुत लोग इनका सही इस्तेमाल भी करते हैं। इसके अलावा 8 जड़ी बूटियां ये हैं और 10 जड़ी बूटियों की मूल 10 जड़ी बूटियों की जड़ों से ये चूर्ण तैयार होता है। 10 जड़ी बूटियां इसमें शामिल होती हैं। और महत्वपूर्ण औषधि केसर, जो हम कश्मीर का केसर इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का हम केसर हमेशा इसमें इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा बाकी जड़ी बूटियां जैसे कमलगट्टा है, नाग केसर है, अगर है, खरेंटी है, हरड़ है, मग पीपल है, मुनक्का बढ़िया क्वालिटी का हम इस्तेमाल करते हैं और काकड़ा सिंगी बहुत अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करते हैं। भूमि आंवला, पुनर्वा की जड़ और तेज पत्तर, गिलोय, जावित्री, शतावरी, नागरमोथा, अरडूसा, कचूर, ये कचूर है, ये भी बढ़िया क्वालिटी का है, लाल चंदन, दालचीनी, विदारी कंद, पुष्कर मूल, क्षीर काकोली, छोटी इलायची, काकोली, ये लगभग सभी जड़ी बूटियां हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और अच्छी क्वालिटी का हम शहद, जो बेरी के बगीचे में हमारे एक दोस्त ने डिब्बे रखे हुए हैं, बड़ी मक्खी के ही हैं, ये हम स्पष्ट कर दें कि ये छोटी मक्खी का शहद नहीं है। और जो गाय का घी है, यहाँ मीराबाई गौशाला से हम खुद दूध लेके आते हैं और खुद घर पे ही गाय का घी तैयार करते हैं और च्यवनप्राश के अंदर इसी घी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ताज़ा आंवला हम बगीचे से परचेज करते हैं। और जहाँ तक चाशनी का सवाल है, मीठे का सवाल है, हम मिश्री का इस्तेमाल करते हैं।
आपने देखा कि च्यवनप्राश किस तरह से बनाया जाता है। अब आप समझें कि ये जो अष्टवर्ग युक्त च्यवनप्राश है, इसको ऐसे ही खाना सबसे लाभदायक है। इसको आधी चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक सुबह खाली पेट शुरू करें। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाए तो इसकी मात्रा दोनों टाइम लें और इसको भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह ये शरीर के हर रोग को दूर करेगा, शरीर के बल को बढ़ाएगा और कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वाले लोग जो ज़्यादा खुराक सर्दियों में नहीं खा सकते, उनके लिए भी लाभदायक है, क्योंकि ये वात रक्त को भी ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखता है। इसलिए आप च्यवनप्राश को अगर अलग तरह से खाना चाहते हैं, कुछ लोग भस्म डालकर या कुछ चीज़ें और डालकर, स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म, ये सारी चीज़ें हम अगली एक अलग वीडियो में बताएंगे कि आप च्यवनप्राश को अलग तरह से किस तरह खा सकते हैं। लेकिन ये जो बनाया गया है, इसको बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, लेडीज, जेंट्स कोई भी बड़े आराम से खा सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखें कि जिसका बीपी बढ़ता हो, जिसको बहुत तेजाब बढ़ता हो, जिसको अल्सर जैसे रोग हों या जिनके पेशाब में बहुत पीलापन आता हो, कुछ युवा बच्चे जिनको सपन दोष की शिकायत हो, वो च्यवनप्राश को ना खाएं। इसकी शुद्धता में हम कोई समझौता नहीं करते। बहुत सारे परिवार हर साल हमारे को स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाते हैं। आप भी चाहो तो घर पे भी बना सकते हो, और अगर यहाँ से ले जाना चाहो तो यहाँ से भी ले जा सकते हो। कि अष्टवर्ग और केसर और असली शहद और असली घृत और सारी जड़ी बूटियाँ उच्च क्वालिटी की डालने के बाद 1 केजी की 600 रुपये कीमत वाजिब कीमत है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।